अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप पाकिस्तानी शहरी हैं और सरकारी मुलाजिम हैं या पेंशनर हैं तो एफबीआर की तरफ से यकीनन ये मैसेज आपको मौसूल हुआ होगा अगर आपकी सिम आपके शनाख्ती कार्ड पे रजिस्टर्ड है। डियर टैक्सपेयर, प्लीज फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न for financial year 2024 at the earliest. The last date to file return is 30 September 2024 which will not be extended. कि आपको एक तो यहाँ पे टैक्स पेयर कहा गया और कहा गया कि आप अपनी टैक्स रिटर्न जमा कराएं 30 सितंबर से पहले पहले, जो ये डेट अब एक्सटेंड नहीं होगी। तो आपने इग्नोर कर दिया होगा तो कि मैंने तो कभी टैक्स दिया ही नहीं है। नहीं, आपने इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। आप टैक्स पेयर हैं, आप जिस इदारे में मुलाजिम हैं आपकी तरफ से माहाना और सालाना टैक्स रिटर्न बिल्कुल जाती हैं। आप टैक्स पेयर तो हैं लेकिन आप फाइलर नहीं हैं। अब आपको फाइलर बनना है और ये इदारा आपको नहीं बनाएगा। अगर आप फाइलर नहीं बनेंगे तो जो नन फाइलर के ऊपर पेनल्टीज हैं आपके ऊपर भी लगेंगी। जो इतना टैक्स देने के बावजूद आप बड़ा नुकसान उठाएंगे। और अगर आप थोड़ी सी ये तगुदो कर लेते हैं 2 दिनों में तो आप फ्री में फाइलर भी बन जाएंगे। कोई जुर्माना भी नहीं देना, कोई नया टैक्स भी नहीं देना, सिर्फ टैक्स रिटर्न जमा करानी है। किस तरीके से अभी हम आपको बताते हैं। फ्री में, बिल्कुल फ्री में आप फाइलर बन सकते हैं और फाइलर होने के वो तमाम बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। ये मेरी तीसरी वीडियो है टॉपिक पे। आपके तमाम सवालात जो आप बार बार पूछे जा रहे हैं उनको कवर करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तनख्वाहदार तबके के लिए प्री फिल्ड टैक्स निज़ाम की मंजूरी दे दी है। कल जो तनख्वाहदार तबके को एक रिलीफ देने की बात की है वजीर ख़जाना ने, बिल्कुल वो भी हमने आप तक पहुंचाई थी। ये आज से इसका इतलाक हुआ है कि जो आपने लास्ट ईयर जो आपने टैक्स रिटर्न जमा करवाई थी वो आपके सामने अब खुल के आ रही हैं, तो अब कोई बच भी नहीं सकता। तो जो ये फाइलर और नन फाइलर के नुकसानात हैं और फाइलर के बेनिफिट्स हैं, एक तो आपके ऊपर ये अगर आप नहीं जमा कराएंगे तो जो नई पाबंदियाँ लगेंगी और आज तक जो आप फाइलर होने के फायदे नहीं हासिल कर सके जबकि आप सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, तो वो आप किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल, किसके लिए फाइलर होना ज़रूरी है। आपके तमाम सवालात के जवाब देते हैं किसके लिए फाइलर होना ज़रूरी नहीं है। पेंशनर के सवालात हैं, फाइलर बनने का नुकसान भी आपको बताते हैं और तरीक़ाकार भी आपको बताते हैं। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको इन तमाम सवालात के जवाब मिल जाएंगे। डिटेल से पहले रिमाइंड करा दूं, चैनल पे नए हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह ताला मैं पूरा कोर्स लॉन्च करूँगा। आप खुद अपने घर बैठ के ये सारी रिटर्न खुद सबमिट कर लिया करोगे। इसका हम एक पूरा, मेरे चैनल का नाम है माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो हमने आपको ऑनलाइन जो है सब कुछ सिखाना है और इंशाअल्लाह ताला आप सीखेंगे। किसके लिए फाइलर बनना ज़रूरी है। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं और आपकी ग्रास सैलरी यानी कि माहाना तनख्वाह, वो जो कटौती के बगैर पूरी तनख्वाह 50,000 से ज़्यादा है तो आपके लिए टैक्स रिटर्न जमा करवानी ज़रूरी है। आपको कोई इजाफी टैक्स नहीं देना। टैक्स पहले ही आपकी तनख्वाह से कट चुका है, मगर आपको 20 सितंबर गलती से लिखा गया, 30 सितंबर से पहले गोशवारे जमा करवाने ज़रूरी हैं, तभी आप फाइलर बनेंगे। अगर आप 30 सितंबर तक गोशवारे जमा नहीं करवाते, टैक्स नहीं जमा करवाते, टैक्स रिटर्न नहीं करवाते, तो आप नन फाइलर कंसिडर होंगे और फाइलर होने के कोई फ़ायदा भी नहीं हासिल कर सकेंगे। और नन फाइलर होने के जो जुर्माने हैं, जो पाबंदियाँ हैं, उनका सामना भी आपको करना पड़ सकता है। और यकीनन, अच्छा ये हर साल होता था लेकिन इस दफ़ा चूँकि IMF के साथ अब नया मुआहदा तय हुआ उसमें ये सर फरिस्त है जी कि हर एक को फाइलर बनाना है, तो इसलिए नन फाइलर के ऊपर बड़ी पाबंदियां लगने वाली हैं। सिमें बंद हो जाएंगी, कोई आप गाड़ी नहीं खरीद सकोगे, अपने नाम पे कुछ भी नहीं खरीद सकोगे। और जो आपके ये बिजली के बिल हैं, बिजली के कनेक्शन हैं, गैस के कनेक्शन हैं, ये भी कट सकते हैं। तो इनसे बचने के लिए भाई, जब आपका टैक्स कट रहा है तो सिर्फ थोड़ी सी आपने ट्राई करनी है, तो गदो करनी है, वो क्या करनी है। अच्छा, इसी तरह अगर आप एक से ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं तो आपकी एक पेंशन के ऊपर टैक्स लागू होगा और आपको टैक्स रिटर्न भी ज़रूरी है। आप किसी भी एक पेंशन का जवाब, जो आपकी मर्जी है, जो आपकी कम पेंशन है, इसकी रिटर्न जमा करवाकर फाइनल बन सकते हैं। अगर नहीं करवाएंगे, अगर आप डबल पेंशन ले रहे हैं तो आपके ऊपर भी जुर्माना भी हो सकता है और आपसे पूछगछ भी हो सकती है। किसके लिए फाइलर होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी माहाना तनख्वाह 50,000 से कम है तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। याद रखें, आपका कोई टैक्स नहीं कटेगा। ये जो स्लेब है नया, इसमें आप ये इस पहले वाली में आते हैं, ये जो ने 60,000 सालाना से कम में आते हैं, तो आपके ऊपर टैक्स नहीं है। लेकिन ये बात पूरी सुननी है आपने।
और आपको गोशवारे जमा करवाने की भी ज़रूरत नहीं है और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। ये जो यहाँ पे जो पाबंदियाँ लगेंगी ये भी आपके ऊपर नहीं लगेंगी, क्योंकि आप तो टैक्स के ज़ुमरे में आते ही नहीं है। ये पाबंदियाँ तो उनके ऊपर लगेंगी जो टैक्स जमा नहीं करवा रहे, तो आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगेगी। लेकिन जो फाइलर होने के फ़वायद हैं वो आप हासिल नहीं कर सकते। फाइलर होने के बहुत ज़्यादा फ़वायद हैं। यहाँ पे देखें, जब आप अपने पैसे निकलवाते हैं जो आपके बैंक में पड़े हुए हैं तो 6% तक टैक्स कट जाता है। 1 लाख अगर आप निकलवाते हैं 600 आपका कट गया। अगर आपकी सेविंग जो है वो जो आपका सालाना प्रॉफिट लगा उसके ऊपर 15% टैक्स है फाइलर के लिए, नॉन फाइलर के लिए 30% है। ये तो दो हर एक जो बंदा है उस वो इन दो ये नुकसान उठा रहा है। इसके अलावा प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई गाड़ी अपने नाम पे रजिस्टर करवाते हैं, ट्रांजैक्शन पे सब पे आपका बिजली का बिल जो है 25,000 से ज़्यादा है, रेंट की आमदन सब पे ऊपर टैक्स है। तो ये जो फ़ायदे हैं ना फाइलर वाले, ये आप फिर यहाँ पे हासिल नहीं कर सकते। अगर आपकी 50,000 से कम तनख्वाह है तो आप फाइलर अगर रिटर्न नहीं करते। अच्छा, आप कर सकते हैं जी, 50,000 से कम तनख्वाह है तब भी आप कर सकते हैं और आपके लिए ज़्यादा आसान है। आपने कोई जवाब ही नहीं देने, सिंपल सी रिटर्न जमा करानी है और आप फाइलर डिक्लेयर हो जाएंगे। तो कोई आपने इजाफी टैक्स तो देना नहीं है, बिल्कुल फ्री आप फाइलर बन सकते हैं। ना कराएं तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन करवाने का फ़ायदा ज़रूर है। इसी तरह अगर आप एक पेंशन ले रहे हैं, चाहे वो पेंशन 5 लाख है, कुछ कहते हैं जी मेरी 50,000 से ज़्यादा पेंशन है तो मेरे ऊपर टैक्स है कि नहीं। एक पेंशन भले आपकी 5 लाख है, आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, आपको गोशवारे जमा कराने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन फाइलर होने के जो फ़ायदे जो मैंने ऊपर बताए हैं वो आप हासिल नहीं कर सकते। अगर आप वो फ़ायदे हासिल करना चाहते हैं तो आप रज़ाकाराना तौर पे फाइलर बन जाएं। क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ। पेंशनर्स के ये 2 सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि हम जब सरकारी मुलाजिम थे, हम टैक्स फाइलर थे और हम सालाना गोशवारे भी जमा करवाते थे, लेकिन जब से रिटायर हुए हैं सालाना रिटर्न नहीं करवा रहे, हमारा अकाउंट इनएक्टिव आ रहा है, क्या हम फिर दोबारा फाइलर बन सकते हैं और क्या इसके लिए हमारे ऊपर कुछ जुर्माना होगा, और अगर जमा ना करवाएं तो नुकसान क्या होगा। अगर जमा ना करवाएं कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आप फाइलर बन सकते हैं। आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, आप सिर्फ पिछले साल की, वैसे कानूनन आपको जितने साल आपने नहीं कराई सारी रिटर्न करवानी होगी, लेकिन आप चूंकि पेंशनर हैं एक पिछले साल की एक रिटर्न करा दें, आप दोबारा फाइलर डिक्लेयर हो जाएंगे और फाइलर होने के तमाम फ़ायदे हासिल कर लेंगे और आपका अकाउंट दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा, हम आपको करके दे देंगे। दूसरा सवाल है जी कि मैं फैमिली पेंशनर हूँ, मेरी पेंशन 50,000 से कम है, तो क्या मेरे लिए भी फाइलर बनना ज़रूरी है? मुझे फाइलर बनने का फ़ायदा क्या होगा और ना बनने का नुकसान क्या होगा? आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आप फैमिली पेंशनर हैं, आपकी एक पेंशन है, आपके लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप डबल पेंशन ले रही हैं फिर आपकी ज़रूरी है, यानी कि एक आप अपनी भी ले रही हैं और एक आपने अब्बू की भी ले रही हैं, फिर आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर आप एक सिंगल पेंशन ले रही हैं ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप बन जाती हैं तो बिल्कुल फ्री है। फाइलर होने के तमाम फ़वायद आपको हासिल हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि जी फ्री है। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल, फाइलर बनने का नुकसान क्या है? ये कोई नहीं बताता। फाइलर बनने का एक ही नुकसान है कि आपको हर साल गोशवारे जमा करवाने होंगे, और आप कुछ छुपा नहीं सकते। अगर आप कुछ अरसा से छुपाएंगे तो आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है, यानी गलत गोशवारे जमा नहीं करवाने। जिससे भी आप अपनी टैक्स रिटर्न करवाएं उसकी लापरवाही या नाअहली की वजह से आपको नुकसान हो सकता है, या आप खुद ट्राई करें 2,000-3,000 बचाने के लिए तो फिर भी आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए अपनी टैक्स रिटर्न हमेशा टैक्स एक्सपर्ट से करवाएं, जिसको ये काम आता है उसी को सूझे। आप थोड़ी सी गलती कर देंगे आपको नुकसान हो सकता है। अच्छा जी, तनख्वाहदार तबके के लिए जो है ये अगर वो टैक्स जमा करा देता है तो बहुत सारे फ़वायद हैं। ये देख लें, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त, टैक्स की बचत, बहुत कुछ। ये 30 सितंबर तक आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। तरीक़ाकार भी वीडियो, ये जो वेबसाइट है यहाँ पे भी मौजूद है। ये भी देखें कि आपने अगर 60,000 6 लाख सालाना से ऊपर आपकी आमदन है या 50,000 से, तो आपको टैक्स रिटर्न कराने हैं। तरीक़ाकार ये देखें, हमने यहाँ पे भी लिख दिया, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये वेबसाइट है, यहाँ पे तरीक़ाकार मौजूद है, आप ख़ुद कर सकते हैं। वेल एंड गुड। अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो हमने एक पैकेज रखा है जी, आखिरी 2 दिन का डिस्काउंट ऑफ़र है। ये जी ज़रूरी नहीं आप हमसे करवाएं, आप कहीं से करवा सकते हैं, खुद कर सकते हैं। जो हमसे करवाना चाह रहे हैं हम उनके लिए, फिर लोग कहते हैं जी कि ये आप इसलिए ये इन्होंने बनाया है कि ये खुद करना चाह रहे हैं, आप हमसे ना करवाएं भाई, ज़रूरी नहीं है। 30 सितंबर तक जो हमसे करवाएगा उसको 3500 रुपये मुकम्मल पैकेज। क्या जी?
आप हम नई नई रजिस्ट्रेशन कराएंगे, एक्सपर्ट लोग हैं हमारे जो ये काम कर रहे हैं। 1 साल की टैक्स रिटर्न जमा कराएंगे, NTN नंबर आपको उसी वक्त मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको अभी आज ही दे देंगे। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन है, उसकी फ्री मेंबरशिप आपको दे देंगे, जिसकी वैसे फीस 1200 रुपये लाइफ टाइम है। तो आपको तो ये 2000 में पड़ेगा, 1200 की तो आपकी मेंबरशिप मिल जाएगी जिसमें आप हर वक्त अपडेट रहेंगे। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पर रब्ता करें, व्हाट्सअप मैसेज करें, आपको पूरा तरीकाकार बता दिया जाएगा। कोई आपने लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स नहीं देने, सिर्फ आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर की कापी देनी है जी हमें, और अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, और जिसमें आपकी तनख्वाह या पेंशन आती है उस बैंक की स्टेटमेंट देनी है। तो आपकी टैक्स रिटर्न हम आज ही कर देंगे और आज ही आपको फाइलर बना देंगे। फ्री है बिल्कुल, अगर आप यहाँ पे जाके खुद करें तो बिल्कुल फ्री है, और ये गवर्नमेंट की कोई फीस नहीं है। हम जो ये फीस ले रहे हैं अपनी सर्विस के ले रहे हैं, तो फ्री तो है, आप खुद कर लें, फ्री है, हमसे करवाएंगे, गवर्नमेंट की कोई फीस नहीं है। ये सिर्फ हम अपनी सर्विस जो 2-3 घंटे हम लगाएंगे उसके पैसे लेंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह अपडेट रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।